नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त। दोस्तों, आज का एक मुद्दा ऐसा विचित्र मुद्दा है जो मनुष्य जीवन का सबसे लाभदायक, सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा सहायक मुद्दा है, लेकिन हम मनुष्य उस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते हैं। उसकी वीडियो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति उस पर कोई विचार दे रहा है तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। और वो मुद्दा मनुष्य के लिए शायद सबसे ज़्यादा लाभदायक है। मेरे जीवन में तो वो सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा सहायक मुद्दा अब तक का साबित हुआ है। और दोस्तों, वो मुद्दा है व्रत, जिसे हम इंग्लिश में फास्ट कहते हैं, जिसे संस्कृत में उपवास कहते हैं। सामान्यतः उपवास की धारणा है कि उस दिन इंसान भूखा रहता है। लोग कहते हैं भूखा मरता है। क्या आवश्यकता है? क्या परमात्मा के लिए भूखा मरना जरूरी है? क्या परमात्मा तभी प्रसन्न होंगे जब इंसान भूखा मरेगा? बेशक आप सही कहते हो कि परमात्मा के लिए भूखा मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप बहुत बड़े विद्वान हो, आप बहुत बड़े तीरंदाज हो, आपने जिंदगी की सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, आपने जिंदगी में वो सब हासिल कर लिया है जो हम लोगों के पास नहीं है, जो ईश्वर के भक्तों के पास नहीं है, जो उपवास करते हैं उनके पास नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि व्रत का वास्तविक मतलब क्या होता है। जो लोग शास्त्रों का भावनात्मक रूप से अनुसरण करते हैं, बेशक उनके पास तर्क नहीं होगी, लेकिन मेरे पास तर्क है। आज मैं जवाब उन लोगों को दूंगा जो शास्त्रों का खंडन करते हैं, जवाब उन लोगों को दूंगा जो भक्तों की हंसी उड़ाते हैं, जवाब उन लोगों को दूंगा जो भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़े हुए हैं कि व्रत का वास्तविक महत्व क्या है। दोस्तों, व्रत का वर्णन शास्त्रों में आता है। हमारे मनुष्य जीवन के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने उनको शास्त्रों में लिख दिया था, उनको शास्त्रों में वर्णित कर दिया था, जिससे आगे आने वाले उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चे उन चीजों को अनुसरण करें और अपने मनुष्य जीवन को देवत्व तक पहुंचाएं। परम सुख, परम आनंद, परम परमेश्वर, परमात्मा और मनुष्य शरीर के सारे भोगों को, इंद्रिय विषयक सारे भोगों को एक उत्कृष्टता के साथ, एक उच्च लेवल के साथ भोगे और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझे। दोस्तों, व्रत उनमें से एक है। ऐसे बहुत से विषय हैं। व्रत शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। और क्यों है? जैसे एकादशी का व्रत महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। लगभग 14-15 दिन बाद हर मंथ ही एकादशी आती है। वर्ष में लगभग 24-25 एकादशियां होती हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, हमको समझना पड़ेगा इस विज्ञान को। शरीर एक विज्ञान है, शरीर एक विज्ञान है, एक मशीन है। इस मशीन के फंक्शंस होते हैं। अब जो मशीन में आंत है, हमारी जो आंत है, हम जो 15 दिन लगातार जो खा रहे होते हैं, हमने उसे रेस्ट दिया है? हम एक मशीन, एक गाड़ी चलाते हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं, हर 2-4-6 घंटे बाद उसे रिफ्रेश करते हैं, उसे थोड़ा रेस्ट देते हैं। गाड़ी जब चल रही होती है 100-150-200 किलोमीटर बाद उसे रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं, खुद चाय पानी पीते हैं। क्या है इसका तात्पर्य? ऐसे ही ये शरीर है। हम इसे कंटिन्यू खिला रहे हैं, रोज खिला रहे हैं, सुबह शाम खिला रहे हैं, दिन में खिला रहे हैं, रात को खिला रहे हैं। क्या कभी इसे आराम दिया है? क्या इन मशीनों को, इन मुलायम आत्माओं के बारे में सोचा है कभी? जो आंत है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर खून की नलियां हैं, उनमें धकापेल ये रस जा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं उल्टा सीधा, उसको कभी रेस्ट देने की आपने कल्पना की है? व्रत उसी रेस्ट को व्यवस्थित करने का एक साधन है। जो मनुष्य 24 घंटे पशु की तरह खा रहा है, जिसने मनुष्य शरीर का एकमात्र लक्ष्य यह मान लिया है कि यह सिर्फ खाने के लिए बना है। 90% लोग सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए। उस व्यवस्था से हमें बाहर निकलना होगा। हमारी जब आंतों में भोजन जाता है तो उसमें जो है खून की नलियों में और विशेष नलियां होती हैं, उनमें कुछ तरल पदार्थ जो अवशेष होते हैं वो रुक जाते हैं। जब 15 दिन बाद 1 दिन के लिए पूर्ण अवकाश लेते हैं तो जो गंदगी हमारे अंदर होती है, जो आंतों में, नलियों में, अन्य शरीर के पार्टों में, कुछ चर्बी के रूप में, तो वो बॉडी उस अवशिष्ट पदार्थों को खाने के रूप में यूज करती है।
खाने के रूप में यूज करेगी तो जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी, वो रिसाइकिल हो जाएगी, बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और व्रत वाले दिन पानी के लिए मना नहीं किया जाता, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना है। हमारी ये बॉडी जितनी दिख रही है आपको, ये 6 फुट का इंसान दिख रहा है, इसके अंदर 70% तरल पदार्थ है, 70% पानी है। तो पानी विशेष आवश्यक है, बाकी अन्न हम नहीं खाते। तो दोस्तों व्रत कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं हर किसी साथी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 15 दिन में एक बार आप किसी भी भावना से, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय हो, कुछ भी करते हो, 15 दिन में एक बार, जैसे हिंदू सनातन धर्म में 15 दिन के बाद एक एकादशी नाम का दिन आता है। उस दिन जो सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी होते हैं उस दिन व्रत अवश्य करते हैं। 2 कारण है, एक तो धर्म के प्रति जुड़ाव होता है, सनातन संस्कृति के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है, और तीसरा कारण है कि जो सनातन ऋषियों का उद्देश्य था कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें और संसार को जिएं, उसके लिए उनका 15 दिन बाद व्रत रहना बहुत आवश्यक है। एक वो उद्देश्य पूरा होता है। तो सभी सनातनियों से मेरी प्रार्थना है कि एकादशी का व्रत अवश्य रखें, और एकादशी के व्रत के दिन आप जितना खाते हैं, रोज जितना खाते हैं उस दिन भी उतना ही खाते हैं, उसको बचाएं, किसी गरीब को दे दें, उस दिन किसी दूसरे दिन किसी गरीब को उतना खर्चा करा दें, जिससे बैलेंस बनेगा, आपके पुण्य भी बढ़ेंगे, आपकी आत्मा को भी सुख मिलेगा। तो मेरा हार्दिक रूप से प्रार्थना है आपसे कि व्रत अवश्य करें, महीने में 2 दिन इस शरीर को जरूर विश्राम दें, और अगर आप भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो भजन ध्यान करें। उस दिन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय पवित्र होगा, दुरुस्त होगा और आनंद महसूस करेगा। आप इस बात पर विश्वास करें। विश्वास नहीं कर सकते हैं तो एक बार व्रत करके देखें, आपको इसका लाभ अवश्य होगा, निसंदेह होगा, निसंदेह होगा। राधे राधे।